तो साहब सुबह आए हैं दुकान खोले। जब दुकान के अंदर गए देखे तो लपट जैसे पन्नी उठान देखे वहाँ लपट रही साहब। अब बुझावत तक हम हो जल गई साहब, लेकिन यहाँ पर हम भागे दुकान छोड़ के बाहर चिल्लाने, तब लोग इकट्ठा हुए। मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जो कि जानकारी मिल रही है कि आज सुबह 8 बजे से भीषण आग लग गई और खटखरी मार्केट जल करके खाक हो गया। आपको बताते चले कि खटखरी मार्केट में लगभग 15 दुकान में आग लगी और आग इस तरह से बेकाबू हो गई कि लोग आग पर काबू पाने के लिए लगभग 8 घंटे मशक्कत करते रहे, पर अभी 12 घंटे से ज़्यादा समय हो रहा है, अभी भी आग पूर्ण रूप से बुझी नहीं है। कहीं न कहीं आग का धुआं अभी भी सामने नज़र में आ रहा है। अब आपको बता दें कि ये 15 दुकान लगभग उन गरीबों की दुकान थी जो कि फुटपाथ पर छोटे छोटे व्यापारी 15 व्यापारियों की दुकान थी, और वो व्यापारी जो कि 5 से 10 लाख के आसपास की पूंजी इकट्ठा करके अपना पेटोपार्जन कर रहे थे, और वो बेचारे आज रोड पर आ गए। वहीं बात करें कि मऊगंज जिले के जो जनप्रतिनिधि आए मौके पर, उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। हमें जो जानकारी मिल रही है कि मऊगंज का प्रशासन पूर्ण रूप से यहाँ 2 घंटे बाद पहुँच चुका था, लेकिन प्रशासनिक अमले के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था आग पर काबू पाने के लिए। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल जी का भी आगमन हुआ और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौके पर पहुंचे। जो जानकारी मिल रही है कि बन्ना के द्वारा भरपूर मेहनत की गई और आग पर काबू पाने के लिए जो जानकारी मिल रही है कि बन्ना के द्वारा पानी का भी जो है तो छिड़काव किया गया कि आग पर काबू पाया जाए। अब वाकई में आग किस वजह से लगी उसका अभी पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया है। उसकी भी जानकारी हम आपको दिखाएंगे कि आग लगने का आखिर क्या कारण हो सकता है। हम मौके पर दिखाएंगे कुछ स्थितियां। आप देख सकते हैं, ये वो स्थान हम दिखा रहे हैं जहां पर देश में इस समय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुकानों के पीछे जो गंदगी का आलम फैला हुआ है, पन्नी कचरा, और उसके बाद लोगों की दुकान थी, दुकान के बगल से ही पन्नियां लगी थी। यही वो खास कारण हो सकता है आग लगने का। और जिस ढंग से आग बेकाबू हुई, तो आग को बेकाबू होने का कारण कहीं न कहीं ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कचरा और पन्नियां लगी हुई, इसी वजह से आग भरपूर बेकाबू हो चुकी थी। जहां आग पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से भारी मशक्कत कर रहा था। हमारे साथ में ये भाई साहब दुकानदार जुड़ चुके हैं, इनकी भी दुकान थी। क्या हो गया है आपके आंख में? मेरी आंख में चोट लगी पहले। अच्छा, पहले से चोट लगी हुई है। कैसे काहे की दुकान थी आपकी यहाँ? मेरी दुकान जूता चप्पल की थी और मेरी मम्मी की दुकान थी विशाख थाना की। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता जी, लगभग कितने का माल आपके दुकान में रहा होगा? मेरी दुकान में कम से कम मेरी दुकान में 5 से 6 लाख का, कभी परसों ही मेरी दुकान में 3-4 लाख का सामान आया है। अच्छा, 5 से 6 लाख रुपए की आपकी दुकान थी। ये बताइए, मौके पर क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी आए थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा लीक पर लिया गया है और बोला गया है कि आगे जो होगा तो आप लोग देखेंगे, पर अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मौके पर जो है तो कोई आश्वासन नहीं दिए कि आपकी कुछ आर्थिक सहायता की जाएगी? जी, ये अभी नहीं बोला गया है। इस तरह से जो है तो जो आप सुन रहे हैं कि यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। ये बेचारे सुबह से अपनी पूंजी बर्बाद करने के बाद रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ लगातार लगभग 10 से 12 दुकानें, कपड़े की दुकान थी जो कि करोड़ों रुपए के कपड़े की दुकान में आग लगने की वजह से करोड़ों का कपड़ा जल करके खाक हो गया है। लेकिन यहाँ का मऊगंज का जिला प्रशासन और प्रशासनिक अमला यहाँ के दुकानदारों को कोई भी आश्वासन नहीं दिए कि बेचारे कम से कम अपनी आंसू पर काबू पा सकें। क्या नाम है चाचा जी आपका? कृष्णा कुशवाहा। कृष्णा कुशवाहा। कृष्णा कुशवाहा जी, काहे की दुकान थी आपकी? कपड़े की। कपड़े की। लगभग कितने रुपए का माल रहा होगा आपकी दुकान में? इस समय पर कम से कम 15 लाख का था। अब आप सुन सकते हैं 15 लाख रुपए का माल था कृष्णा कुशवाहा जी की दुकान में, जो कि पूर्ण रूप से दुकान का कपड़ा जल करके खाक हो चुका है और दुकान की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से है। चाचा जी, यहाँ आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद भी मौके पे आए थे क्या? विधायक जी आए थे, एसडीएम जी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी थे, ये सब रहे, देख कर सब आग बुझवाए। उसके बाद जब क्या कहें, किसको क्या कहें, कोई आश्वासन नहीं दिए। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं मिला है आप लोगों को। अब जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर विधायक भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इन बेचारों के पास आत्मिक तकलीफ इस बात का है कि विधायक के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। साथ में आपके पूर्व विधायक भी बन्ना जी भी आए रहे होंगे। वो आए हैं, इस टाइम आए 4 बजे फिर आए। उन्होंने आश्वासन दिलाए हैं, कलेक्टर साहब को हमने कहा है जितना हमसे मदद हो सकेगा उतना करेंगे। वो जैसा कि आप सुन सकते हैं, जो कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा यहाँ मऊगंज क्षेत्र में वाकई में सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं, जिन्होंने सत्ता में न होते हुए भी भरपूर प्रयास किया है लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और मौके पर पहुंच करके आग बुझाने में भी प्रयास किए। और उसके बाद सेकेंड टाइम में लगभग अभी जानकारी मिल रही है कि 2 घंटे पूर्व में भी आए थे और आश्वासन देकर गए हैं कि हम आपके सहयोग के लिए भरपूर लड़ाई लड़ेंगे और कलेक्टर से भरपूर सहयोग का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में एक दुकानदार ये भी है, बल्लू भैया। बल्लू भैया से हम जानकारी लेंगे कैसे जो है तो आग लगी। बल्लू भैया, कुछ आप लोगों को एहसास हुआ अब तक? तो साहब सुबह आए हैं, दुकान खोले, जब दुकान के अंदर गए देखे तो लपट, जैसे पन्नी उठान देखे लपट रही साहब। बुझावत तक हम जल गई साहब, लेकिन यहाँ पर हम भागे, दुकान छोड़ के बाहर चिल्लाने, तब लोग इकट्ठा हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी भी कपड़े की दुकान थी, लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास की इनकी भी दुकान थी, और जो कि दुकान जल करके पूर्ण तरह खाक हो चुकी है। और वहीं पर हम बल्लू भैया से ये भी जानकारी लेंगे कि यहाँ प्रशासनिक अमला और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कौन कौन पहुंचे थे मौके पर? मौके पर पहले 1 घंटे बाद ब्रिगेडर आई है, पानी वाली 9:30 बजे के लगभग। और साहब फिर वही गया, एक पहले फिर वो बन्ना जी आए हैं साहब। फिर इसके बाद लोग आना शुरू हुए, फिर विधायक जी आए हैं साहब। क्या कुछ मऊगंज के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, उनके द्वारा आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया? विधायक जी हो गया, बोले होगा जो लिखा है पढ़ा है साहब, यही बोले हैं कि लिख पढ़ तो सब अधिकारी कर्मचारियों से। और बन्ना जी के द्वारा क्या कुछ बोला गया? बन्ना जी बोले कि कलेक्टर साहब को दिए हैं सब, उससे मुआवजा दिलवाएंगे आप लोगों को जो नुकसान हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने दारुण दुख में हैं कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इनके पीठ पर हाथ रख करके भी ये नहीं बोला गया कि हम कुछ न कुछ अपने विधायक निधि से आपका सहयोग करेंगे। वहीं पूर्व विधायक बन्ना जी के द्वारा ये बोला गया कि कलेक्टर से मिल करके हम भरपूर सहयोग करवाएंगे। यहाँ क्षेत्र के
एक प्रतिष्ठित लोग अशोक गुप्ता जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। अशोक जी, कैसे आग लगी, क्या क्या जानकारी है आपको? आग के कारणों का पता नहीं है। आग कैसे लगी, अचानक लग गई, धुआं का गुब्बार उठा और तब पहले तो सोचे कि कहीं कचड़ा उचड़ा जल रहा होगा। फिर जब देखे आग का गुब्बारा फैल गया तब लोग दौड़ने लगे, आए यहाँ पर देखे तो भयंकर आग फैल चुकी थी और भीषण रूप ले चुकी थी, लेकिन कारण नहीं पता चला, कोई जानकारी नहीं है इसकी सटीक जानकारी। लगभग कितने लोगों की दुकानें थी यहाँ? करीब 15 लोग प्रभावित हुए हैं, दुकानदार, और किसी की कपड़े की दुकान थी, किसी की श्रृंगार की दुकान थी, कॉस्मेटिक की दुकान थी, सिलाई कोई कर रहा था, और किराने की भी दुकान थी, खाद्य सामग्री की, और क्या कहते हैं रेडीमेड की थी, जूता चप्पल की थी, यही दुकानें थी सभी। यहाँ पर मौके पर मऊगंज कलेक्टर भी पहुंचे थे क्या? कलेक्टर साहब तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन एसपी महोदय, एसडीओपी और एसडीएम साहब, हनुमाना तहसीलदार महोदय, सभी मतलब अधिकारी थे यहाँ पर। माननीय विधायक जी, वर्तमान माननीय प्रदीप पटेल जी और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी भी यहाँ पर आए थे घटनास्थल पर। उन्होंने यहाँ पर करीब 1 घंटे समय दोनों लोगों ने यहाँ पर बिताया है और हो गया, जिससे जो बन रहा था वो कर रहे थे सही। क्या विधायक जी के द्वारा कुछ सहयोग का प्रयास किया गया और कुछ आश्वासन दिया गया है? विधायक जी के द्वारा यह बोला गया है कि प्रशासनिक सहयोग जो भी होगा तो हम उचित दिलाने की कोशिश करेंगे और आरबीसी 6 के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर बोले हैं कि हम सहयोग दिलाएंगे। देखिए, बड़ा दुखद घटना है वो, और उसमें लगभग 7 दुकानें, उसमें काफ़ी कपड़े की दुकान थी, विसाद खाने की दुकान थी और अन्य दुकानें थी। और वो दुकानों की स्थिति ये है कि अभी पूरी जल गई, उसमें कुछ बचा नहीं। बहुत दुखद घटना है और हम वहाँ पर थे और अभी एसडीएम और तहसीलदार सबसे थे। आज हमने बोला है कि उसको सर्वे करा लें और आरबीसी एक्ट के तहत जो प्रावधान है वो भी देखेंगे। अन्य जो जैसे किसी ने लोन लिया है तो उसमें लोन में बैंक में एक बीमा की प्रक्रिया होती है, वो भी देखेंगे, या अन्य कोई और प्रक्रिया होगी उसमें जो जहाँ होगा स्वेच्छा अनुदान से लेकर अन्य चीज़ों से उनको जितनी राहत दी जा सकती है देने का प्रयास करें। सर, उसमें कुछ विधायक से, हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, सभी अन्य सभी प्रावधानों से विधायक नहीं है, सांसद जी सबसे बोल करके जो प्रावधान से दे सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सबको दिलाने का, उनको फिर से अपने पैरों पे खड़े करने का, उनका काम फिर से चल पड़े, ऐसा प्रयास करेंगे। सर, आगजनी के समय ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन वहाँ पे 1 घंटे बाद पहुँचा, जबकि चौकी 2 किलोमीटर दूर पर। पुलिस प्रशासन 1 घंटे बाद पहुँचा। देखिए, अब ये तो कौन कितनी देर पहुँचा मुझे नहीं मालूम। मेरे पास जैसे सूचना आई मैं तो खजुरान में था, मैं तुरंत चल गया और चलते चलते मैंने सभी जगह फ़ोन भी किया। एसडीएम ने बोला मेरी जानकारी में मैं फायर ब्रिगेड को बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है सब लोग लगे थे। अब कहाँ कौन कितना विलम्ब से वो अलग बात है, और सबसे मेन महत्वपूर्ण थी कि वहाँ के जो जनता थी वो बधाई के पात्र है। वो तुरंत सब लोग लग गए, कोई बाल्टी से लेकर के, फिर अगल बगल के मोटर उसको चला करके चलाना पड़ा, फिर हमारे हनुमाना की फायर ब्रिगेड आई, खटखरी की, मऊगंज की आई, हमारे हनुमाना, मऊगंज और नई गढ़ी के तीनों फायर ब्रिगेड आकर के आग में आगे नहीं बढ़ने दिया, जितना वहाँ पे हुआ उतना ही लिया। तो वहाँ के सभी लोग, जनमानस सब लोग लगे हुए थे और उस पर काबू पाया गया। अब विलम्ब से कहाँ कौन आया है तो बात की बात, हम जब आए थे तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग थे। खटखरी मार्केट में आज कुछ दुकानों में आग लग गई है, क्या है सर पूरा मामला? ये सुबह करीब 8 बजे की घटना है, जो खटखरी चौराहा है वहाँ पे आग लगने की घटना घटी है, जिसमें करीब 10 से 15 दुकानें जली हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और ज़िले के फायर ब्रिगेड टीम को बुलाकर आग पे कंट्रोल पाया गया है। अभी स्थिति सामान्य है। सर, कितने समय का है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग
अंदाजा तो ये बताया जा रहा है कि कचरे में आग लगी थी। आग हवा के कारण दुकान में लग गई, क्योंकि दुकानें एक साथ घनिष्ठ रूप में थी, इसलिए आग तेजी से लगी है। तो कारण तो यही बताया जा रहा है। सर कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? ऐसे हम बता नहीं सकते, सर्वे का काम जारी है। हमारे पटवारी की टीम है, नायब तहसीलदार है, मैं स्वयं मौके पे हूँ, तो सर्वे करने के बाद ही बता पाएंगे कि कितना का नुकसान हुआ है। क्या सर इनको कुछ सहायता राशि दी जाएगी? हाँ, हम बात कर रहे हैं, जो भी सहायता होगी वो त्वरित सहायता हम